बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि SOC 609 क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड की जो है असाइनमेंट ओपन हुई है और इसकी जो ड्यू डेट है वो 11 नवंबर 2024 है। 20 नंबर की ये असाइनमेंट है और लेसन नंबर 8 से ली गई है। टॉपिक जो है वो लिटरेचर रिव्यू एंड रिसर्च क्वेश्चंस है। ऑलमोस्ट ये ना 3 टाइम्स जो है ना ये असाइनमेंट रिपीट हुई है, लेकिन डिफरेंट क्राइटेरिया के साथ हुई है। पिछला जो बैच गुजरा था जिसको ये असाइनमेंट ओपन हुई थी मिड टर्म के एग्ज़ाम से पहले, उनकी भी यही थी, लेकिन उसमें क्राइटेरिया जो था वो डिफरेंट था और बहुत ही यूनिक था। इस दफ़ा भी जो क्राइटेरिया यही है, लेकिन इस दफ़ा सिंपल ज़रा है सा सेट किया गया है। ओवरऑल ये जो असाइनमेंट है ये आपके हैंडआउट्स तो मेंशन कर दिया कि लेसन नंबर 8 से है। टॉपिक जो है लिटरेचर रिव्यू एंड रिसर्च क्वेश्चंस है। एक्चुअल में ये ब्रॉडेड सेंस है, मतलब कि आपको सिर्फ हिट दे दी गई है, लेकिन आप इसके लिए कहीं से भी, गूगल से भी, सर्च इंजन से भी, एआई से भी, कहीं से भी आप रिसर्च कर सकते हैं। इवन टैट अब रिसर्च क्या होती है, किस तरह से आप रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह पढ़ सकते हैं, लिटरेचर रिव्यू किस तरह से कर सकते हैं, इस टॉपिक पे साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की तरफ से ऑलरेडी जो है ना वो वीडियो बनाई गई है। स्पेशल जो प्ले लिस्ट है वो बनाई गई है। अगर स्पेशल वीडियोस है तो स्पेशल मतलब कि प्ले लिस्ट जो है ना आप इसको लाजमी विजिट करें साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की। इसमें एक वीडियो है विच यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फाइंड्स आर्टिकल्स रिसर्च पेपर्स केस स्टडीज टू दीज वेबसाइट्स। तो इसमें इस वीडियो में मैंने अस्सलाम वालेकुम विचुअल यूनिवर्सिटी के कोर्स, इस वीडियो में ये जो मैंने अभी प्ले किया, इस वीडियो में आपको मुकम्मल वेबसाइट्स की लिस्ट मिल जाएगी जहां से अब आप आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स, थीसिस, केस स्टडीज़ वगैरह फाइंड आउट करके अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर सकते हैं। क्योंकि ये जो असाइनमेंट है आप जो है ना आपके आपके अपनी सेल्फ लर्निंग एंड कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। आप ये साइकोलॉजिस्ट की कम्युनिटी की तरफ से जितने भी सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो डेमो सॉल्यूशंस है कि किस तरह से आपने सॉल्व करना होता है, ना कि आप बने बनाए व्हाट्सएप में जो चल रहे हैं सॉल्यूशंस उसको उठा के उसमें चेंजेस करके अपलोड कर दें। वो एक अलग क्राइटेरिया है, लेकिन आप उसके नाम है कोशिश करें कि खुद एफर्ट्स जो है ना वो पुट करें, ना कि बने बने सॉल्यूशंस को सिर्फ मैनुअल चेंजेस करें। खुद भी आप ज़रा सॉर्ट आउट करें। लास्ट जो हाल वही होता है कि जब ना कुछ दिख रहा हो तो फिर जो बने बनाई चीज़ें होती हैं ना उसी में सिग्निफिकेंट को बदल कर हम अपना सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर लें। ये वेल एंड गुड है। अभी तो ड्यू डेट जो है वो 11 नवंबर है और मुझे मुसलसल मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं। होपफुली मुझे आपका रिस्पॉन्स और फीडबैक देना पड़ता है पॉजिटिवली, क्योंकि आप एज अ स्टूडेंट्स, मैं भी इस फील्ड से गुजर चुका हूँ स्टूडेंट लाइफ से, तो क्या क्या फेस करना पड़ता है। स्ट्रेस आता है, मार्क्स कम आएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लिहाजा जो भी सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो ओवरऑल आपकी गाइडेंस के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो के सूरत में या मैनुअल जो है वो सॉल्यूशन जो भी प्रोवाइड किया जाता है वो इसी पर्पज़ के लिए प्रोवाइड किया जाता है। अब आपने अगर ये असाइनमेंट सॉल्व करनी है, सपोज अगर आप ये असाइनमेंट सॉल्व करते हैं, ये वाली अगर आपने असाइनमेंट सॉल्व करनी है, तो तब आपको ये वीडियो लाजमी देखनी पड़ेगी। ये 16 मिनट की वीडियो है और इसमें मैंने हर एक वेबसाइट विजिट करके वेबसाइट का नाम भी बताया है कि ये ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट कौन कौन सी हैं, जिसमें आपको रिसर्च आर्टिकल्स, रिसर्च स्टडीज़ या रिसर्च पेपर्स या लिटरेचर रिव्यू या केस स्टडीज़ वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। और कितने कितने आर्टिकल्स, मिलियन ट्रिलियन जो आर्टिकल्स हैं आपको मिल जाएंगे किन किन वेबसाइट में, और कौन सी वेबसाइट बहुत पुरानी है, कौन सी वेबसाइट कितनी पुरानी नहीं है। तो सारा कुछ इस वीडियो में मैंने बताया गया है। और आप अब आते हैं असाइनमेंट्स की तरफ दोबारा से। और ये आपको ना प्ले लिस्ट जो है ना, आप साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की प्ले लिस्ट में अगर विजिट करेंगे ना, मैं जैसे कि अगर यहाँ पे डायरेक्ट psychologistcommunity.com टाइप करता हूँ, आपको टाइप करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं अब ये ना वेबसाइट मतलब कि डायरेक्ट आपको ना फाइंड आउट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको प्ले लिस्ट मिल सकती है। जैसे कि मैं यहाँ पे youtube.com/psychologist कम्युनिटी टाइप कर रहा हूँ। और इस तरह से इसको टाइप करने से अगर गूगल क्रोम में आप सर्च करें तो इस तरह से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा और यहाँ पे आपको डायरेक्ट यूआरएल मिल जाएगा। यहाँ पे आप चैनल की ना प्ले लिस्ट विज़िट करें और प्ले लिस्ट विज़िट करने के बाद फिर आपको मुकम्मल जो है वो प्ले लिस्ट जितनी भी है ना शो हो जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की तरफ से बनाएगी। और इसमें आप फाइंड आउट कर लें, और यहाँ तक कि आपके पास पेपर्स को लेकर भी ना मुकम्मल प्ले लिस्ट बनाएगी है। इस पर भी वर्किंग हो रहा है। जैसे जैसे डाटा मिलता जाएगा तो वीडियो की सूरत में मैनुअल भी और वीडियो
बाकी के स्टूडेंट में भी शेयर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं स्पेशल वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है वो दिखा दूँ, यहाँ पे ये रही, ठीक है। तो ये आपने इसको विज़िट कर लेना, तो फिर आप डायरेक्ट भी विज़िट कर सकते हैं प्लेलिस्ट। सपोज़ अगर मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ, ये चैनल पे क्लिक करता हूँ, चैनल पे क्लिक करने के बाद फिर ओपन हो जाए, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करूँगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से मैं प्लेलिस्ट फाइंड आउट कर सकता हूँ। इस तरह से आप स्टूडेंट्स ना मुकम्मल जो वीडियोस है ना वो मुकम्मल प्लेलिस्ट देखकर भी आप अपनी मतलब की वीडियोस निकाल सकते हैं। ओवरऑल अब ये बताने का मकसद ये था कि कुछ वीडियोस ऑलरेडी बनाई होती हैं, तो सेम कमेंट्स मुझे आ रहे होते हैं स्टूडेंट्स के कि सर इस टॉपिक पे इसका इस मतलब का समझा दें, इस असाइनमेंट में ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ये समझा दें। मुझे कमेंट्स भी आ रहे होते हैं मैनुअल, और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मुझे अक्सर क्वेश्चंस करते हैं, या आईबी में भी आके स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं। अब आते हैं असाइनमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। तो असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में बताया गया है कि इस असाइनमेंट को कंप्लीट होने पर ना, मतलब कि जो भी स्टूडेंट इस असाइनमेंट को कंप्लीट करेगा वो स्किल अपने अंदर ना डेवलप कर लेगा। किस किस्म की? पहली है क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज़। स्टूडेंट जो है ना वो क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज़ को क्रिटिकली एनालाइज कर सकेगा, और जो फाइंडिंग्स है, मेथडोलॉजी है और इम्प्लीकेशंस को ना समराइज कर सकेगा। इसके अलावा जो सब्जेक्ट मैटर की कम्प्रीहेंशंस को ना इन्हेंस भी कर सकेगा, बढ़ा सकेगा स्टूडेंट इस हवाले से। इसके अलावा लिटरेचर रिव्यू के हवाले में, लिटरेचर रिव्यू के हवाले से दूसरा जो है वो मोटिव है, इस असाइनमेंट का ऑब्जेक्टिव है। तो लिटरेचर रिव्यूज़ लिखने की प्रैक्टिस करना जो एकेडमिक राइटिंग्स और रिसर्च स्किल्स को ना इम्प्रूव करेगी, जो फ्यूचर में स्कॉलरली जो वर्क के लिए ना ज़रूरी होती है ना, उस हवाले से स्टूडेंट जो है वो काबिल हो जाएगा। असाइनमेंट की टास्क की तरफ आएँ, तो इसमें बताया गया कि आपको ना 5 क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज़ को ना एक्सप्लोर करना है, मतलब कि ज़ाहिर करना है, ठीक है। हर स्टडी के लिए ना आपको एक बॉक्स क्रिएट करना होगा जिसमें स्पेसिफिक डिटेल दी जाएगी, और फिर एक शॉर्ट लिटरेचर रिव्यू लिखना होगा। लास्ट में ये होगा कि हर एक स्टडी के ना एक रिसर्च क्वेश्चन जो है वो फॉर्मुलेट करना होगा, मतलब कि रिसर्च क्वेश्चंस क्या था वो भी आपने लिखना होगा टेबल के अंदर। इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो पहली जो इंस्ट्रक्शंस है वो है 5 जो है ना आपने क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज़ जो है वो चूज़ करनी है, और कोई सी भी आप रिसर्च स्टडीज़ चूज़ कर सकती हैं या कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी असाइनमेंट में चेंजेस करें, आप बेशुमार अनगिनत आपके यकीन मानो कि डाटा आपको मिल जाएगा, जो अगर आप ये वीडियो वॉच आउट करेंगे ना, ये जो वीडियो थी, ये अगर मैं दिखाऊं दोबारा, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स फाइंड आर्टिकल रिसर्च पेपर्स एक्सेट्रा, तो इस वीडियो के अंदर आपको मैंने वेबसाइट बताई है, तो इसमें इन वेबसाइट को विजिट करने पर आपको लातादाद जो है ना आर्टिकल्स मिल जाएंगे, रिसर्च स्टडीज़ वगैरह मिल जाएंगी लिटरेचर रिव्यू करने के हवाले से। तो जैसे कि मैं इंस्ट्रक्शंस के बारे में बता रहा था, इसमें यह है कि आपने ना क्या करना है कि कोई भी फील्ड और जिसमें आपका इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स, उसके रिगार्ड्स ना आपने 5 क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज़ ना सेलेक्ट करनी है, और आपने इंश्योर होना है इस हवाले से कि इस स्टडी को कंप्लीट टेक्स्ट में ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब में लिख सकते हैं। तो ये आपके स्टूडेंट इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, ओके। कोई से भी आप 5 स्टडीज़ जो है ना रिसर्च स्टडीज़ चूज़ कर सकते हैं। नंबर 2 जो रिक्वायरमेंट है कि हर स्टडी के लिए ना बॉक्स बनाया गया है, ये नीचे आपका बॉक्स बनाया गया है, ठीक है ना। हर स्टडी के लिए टॉपिक 1 2 3 आपने ना बॉक्स मतलब के बनाने हैं। आप इसी को भी इस्तेमाल कर सकते हो, और जनरली आप सेपरेट भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं 2 फॉर्मेट जो है ना वो आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा किस तरह से। अब हर स्टडी के लिए ना एक बॉक्स आपने बनाना है जो नीचे दिया गया है, जो और सामने ये है कि बॉक्स के अंदर ना ये चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, मतलब कि शामिल होनी चाहिए। टॉपिक होना चाहिए, मतलब कि स्टडी का टॉपिक जो रिसर्च को फोकस कर रहा हो, और ऑथर का नाम, मतलब कि जिसने रिसर्च जो है ना वो स्टडी की थी, जिसने रिसर्च जो थी कंडक्ट की थी। पब्लिशर की बात करें तो जहाँ से ये स्टडी पब्लिश हुई है, मतलब कि रिसर्च गेट से पब्लिश हुई है, या फिर गूगल स्कॉलर से पब्लिश हुई है, या अमेज़ोन से पब्लिश हुई है, कहाँ से पब्लिश हुई है, तो वो आपने वो पब्लिश जो टूल है, मतलब कि जो भी रिसोर्स है उसका नाम लिखना है पब्लिश रिसोर्स का। लिटरेचर रिव्यू के हवाले से आपने ना स्टडी के ना फाइंडिंग्स और मेथडोलॉजी को ना समराइज़ करना है, समरी बयान करनी है।
अपनी वर्डिंग में आप कर सकते हैं। उसके बाद रिसर्च क्वेश्चंस की बात करें तो हर स्टडी के लिए ना एक रिसर्च क्वेश्चंस जो है वो फॉर्मुलेट करना है आपने। ओके, अब आते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। तो ये डेमो सॉल्यूशंस है और इसी में आप चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है ना ज़रा मेथडोलॉजी, अगर आप एक राइटर जो है वो एक ही रिसर्च स्टडीज़ वाला लिख सकता है, डिफरेंट रिसर्च स्टडीज़ भी लिख सकता है, लेकिन अगर आप टॉपिक अगर एक ही राइटर का उठा लेंगे और साथ में इसमें चेंजेस कर लेंगे तो वो जो इंस्ट्रक्टर या सुपरवाइज़र वो समझेगा कि इसने एक ही जो है वो ऑथर की जो है ना वो टॉपिक भी सेम है, ऑथर भी सेम है, और सामने लिटरेचर रिव्यू में इसने क्या किया हुआ है, मतलब कि अपनी बस चेंजेस कर लिया। तो यहाँ पे ऑथर चेंज होगा तो जाहिर सी बात है टॉपिक भी चेंज होगा, अगर टॉपिक चेंज होगा तो पब्लिशर भी चेंज होगा, अगर पब्लिशर चेंज होगा तो लिटरेचर व्यू चेंज होगा, अगर लिटरेचर व्यू चेंज होगा तो प्रपोज रिसर्च क्वेश्चन भी चेंज होगा। तो ये सारे आपस में इंटरचेंज कनेक्शंस हैं, तो लिहाजा किसी एक को भी अगर डिस्टर्ब करेंगे मैनुअल चेंजेस के लिए तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे आपका प्लेजरिज्म या सिग्निफिकेंस जो है वो पकड़े जा सकते हैं। लिहाजा आपने सारी जो है वो सिमिलैरिटी रखनी है इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो जैसे कि ये टेबल बनाया हुआ है मैंने, इसमें फिर टॉपिक जो मैंने इम्पैक्ट द इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट ऑन मेंटल हेल्थ इन रूरल एरियाज, इसको मैंने ये टॉपिक चूज़ कर लिया। सपोज अगर मैं जाता हूँ गूगल स्कॉलर में या रिसर्च गेट में जाता हूँ, ज़्यादातर मैं रिसर्च गेट ही यूज़ करता हूँ, तो मैं रिसर्च गेट जो वेबसाइट है इसको विज़िट कर लेता हूँ और इसको मैं ज़रा जूम इन भी कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने रिसर्च गेट टाइप किया तो ये वेबसाइट जो है ना वो रिसर्च गेट की विज़िट कर लेता हूँ। ओके, ये वेरीफाई कर रहे हैं, ज़रा कर लें वेरीफाई। वेरीफाई एज अ ह्यूमन बीइंग। ओके, अब ये रिसर्च गेट एक वेबसाइट ओपन हो गई है। ओके, अब ये वेबसाइट मुझे क्यों पता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 10-15 वेबसाइट के बारे में बताया हुआ है कि जहाँ से आप रिसर्च आर्टिकल थीसिस वगैरह जो है डिस्कवर कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं एक टाइटल यही वाला लिखता हूँ जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट, ये जो रिसर्च है द इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट मेंटल हेल्थ, यहाँ पे आप कोई भी आर्टिकल अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो है ना वो टाइप कर लें, आपको डिफरेंट्स आर्टिकल्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल्स की लिस्टें आ गई हैं। ठीक है, बेशुमार आर्टिकल्स की लिस्टें आ गई हैं और ये तकरीबन 10 से अबव आपको पेजेस में मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी आप आर्टिकल्स उठा सकते हैं। ठीक है, कोई भी रिसर्चेस आप उठा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सिर्फ मेरा जैसे कि चेस गेम पे बड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं देखता हूँ चेस गेम में कोई आर्टिकल अवेलेबल है कि नहीं। अब ये चेस इन स्टील, ठीक है, ये नीचे चैप्टर है, जो चैप्टर होंगे ना ये देखें, जो चैप्टर होंगे उन चैप्टर शो होगा, जो आर्टिकल्स होंगे तो आर्टिकल्स होगा। जैसे कि मैंने आर्टिकल्स जो पब्लिश हुआ है उसकी रिसर्च स्टडीज़ जो है ना वो मैंने जो है ना वो सिग्निफिकेंट फाइंड करनी है, तो ये डिटेल वगैरह ये सारी आ गई है। पता नहीं अब अच्छा इसमें कुछ ना प्रीमियम भी होते हैं, कुछ प्रीमियम होते हैं कुछ, अब ये प्रीमियम था। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कोई और आर्टिकल जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। ओके, ये हाँ ये फ्री है और ये देखें सारी नीचे रिसर्च आ गई है। अब इसमें करना क्या है, अब इसमें कि जैसे कि यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे पब्लिशर का नाम है और सबसे पहले क्लस्टरिंग एनालिसिस ऑफ चेस पोर्टेबल गेम नोटेशंस टेक्स्ट, ये टाइटल हो गया। ठीक है, उसमें आ जाएगा टाइटल वाले बॉक्स में। ठीक, सॉरी, ये कौन सा बॉक्स था मैं देख लेता हूँ। अच्छा, ये टॉपिक वाले बॉक्स में आ जाएगा। ओके, और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, 30 मिनट की भी हो जाए कोई ना, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि ये वीडियो है ना आपको PSY 499 A और B और PSY 691 वाले कोर्स में हेल्पफुल होगी, यहाँ तक कि STS 630 वाले कोर्स में भी हेल्पफुल होगी। ओके, तो मैंने ज़रूरी समझा क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे, तो लिहाजा जो सेंसिटिव होती है ना वीडियो तो उसमें थोड़ा सा डिले होता है, लेकिन आ जाती है वीडियो। ओके, तो जैसे कि मैंने टॉपिक को कॉपी करना, आपने टॉपिक को कॉपी करके, ठीक है, वहाँ पे आपने इनपुट कर देना है, यहाँ पे आपने इनपुट कर देना है। ठीक है, इसके जो नीचे कॉलम है टॉपिक के नीचे, और इसी तरह ये कब पब्लिश हुई थी, तो ये हुई थी तकरीबन इसमें जो है ना ईयर मेंशन होगा, और ईयर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट में मेंशन समटाइम होता है। अच्छा, तो ये जो है वॉल्यूम 3 है और
पब्लिश जो थी, अच्छा यहाँ पे ऊपर तो नहीं मेंशन था तो, लेकिन मुझे ना यहाँ पे ढूंढने को मिला है तो ये ना 5 जो है ना 5/7/2024 को ना ये पब्लिश हुई थी। और ये कहाँ से पब्लिश हुई थी, ऊपर आपको ना इसका पब्लिश क्राइटेरिया भी जो है वो शो हो जाएगा, यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी तरह आपको ढूंढ मिल जाएगा। इसी तरह आप एक एक चीज़ को ढूंढने के बाद ना उसके बाद आप इसी को उठा कर ना यहाँ इसमें से कुछ कुछ सिग्निफिकेंस को देख कर, ठीक है ना, अपनी वर्डिंग में बस जो है ना वो समरी जो है ना आपने लिख देनी है, ठीक है। समरी वाले बॉक्स में आपने समरी लिखनी नहीं। पब्लिश का ये आथर कौन सा है, आथर कहाँ से पता चलेगा, आथर आपको ना ऊपर ही आपको उसका नाम शो हो जाएगा आथर का। जैसे कि यहाँ पे आथर का नेम जो है वो ऊपर जाएं तो यहाँ पे आथर का नेम है, ये यहाँ करके ये देखें, यहाँ पे आथर का नेम है। जैसे कि मैं जूम इन कर देता हूँ और यहीं पे जो जुलाई 2024 को ये पब्लिश हुई थी और ये आथर का नेम है जमाल सेंस नालार अदनान पता नहीं अब क्या क्या लिखा हुआ है किस लैंग्वेज में। ओके, तो इस तरह से ना आप जो है ना वो आथर का नाम और पब्लिश कब हुई 2024 में हुई और टॉपिक किया वो लिख लिया और इसको आपने थोड़ा सा रीड आउट कर लिया और अपनी वर्डिंग में जो है ना गिची मिची करके ना आपने बस उसको ना टाइप कर देना है। अब मैं इसलिए आपको शॉर्ट वर्ड में इसलिए बता रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ी सी लंबी ना और आपके कॉन्सेप्ट जो है थोड़े से क्लियर हो जाएं, ठीक है। ये आर्टिकल्स हैं, कुछ आर्टिकल 5 पेजेस के होते हैं, कुछ 3 पेजेस के होते हैं, कुछ 10 पेजेस के होते हैं, कुछ 100 पेजेस के होते हैं, कुछ 60 पेजेस के होते हैं। तो आपने शॉर्ट शॉर्ट आर्टिकल्स इसी तरह ना फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सर्च बॉक्स है ना, यहाँ पे जो आपको सर्च बॉक्स दिखा था या जिस तरह मैंने डायरेक्ट वेबसाइट विजिट करके सर्च बॉक्स में टाइप किया था, इस तरह अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना वो आप आर्टिकल फाइंड करके ना आप इस तरह लिख सकते हैं। रिसर्च क्वेश्चंस भी आपने लिखने हैं यहाँ पे। रिसर्च क्वेश्चंस या प्रपोज रिसर्च क्वेश्चंस जो भी था इसने अपनी जब आर्टिकल जब उसने मुकम्मल किया था फिर उसने ना रिसर्च सुजेस्ट की होगी कि इस टॉपिक पे भी जो है ना वो रिसर्च होनी चाहिए एट द लास्ट ऑफ द आर्टिकल से या रिसर्च में। तो आपने क्वेश्चन वहाँ पे ना उसका उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देना। ओके, अब टेम्पलेट किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, एक तो आप इस तरह से भी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट जैसे कि टॉपिक हो गया, ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक नीचे आ गया, तीसरा टॉपिक नीचे आ गया, चौथा टॉपिक नीचे आ गया और फिफ्थ जो टॉपिक है वो नीचे आ गया। इसी तरह उनके जो ऑथर्स हैं साथ साथ आ गए। एक तो इस तरह से भी आप टेम्पलेट बनाकर जो है वो यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपके जो असाइनमेंट में जो टेबल है वो इस तरह से मेंशन है। दूसरा जो टेबल का फॉर्मेट है आप इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे कि क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज़ 1 जो है वो ये आ गई, ठीक है। और इसी तरह क्वालिटेटिव रिसर्च टेबल्स जो स्टडीज 2 है वो आ गई। इसमें क्या किया मैंने, टॉपिक, ऑथर, पब्लिशर, लिटरेचर रिव्यू, समरी जो 300 वर्ड्स में जो मैंने मेंशन कर दिया है, तो यहाँ पे उनके साथ साथ नाम आ गए और डिटेल साथ साथ में आ गए। सेपरेट सेपरेट मैंने ना हर एक रिसर्च स्टडीज़ की ना टेबल बनाए हैं। ओके, तो ये हर एक के मैंने सेपरेट सेपरेट टेबल बनाए हैं और इस तरह से भी चल जाएगा, ठीक है। ये आपके असाइनमेंट में जो फॉर्मेट है ये भी फॉर्मेट चल जाएगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट के मुताबिक भी आप बना सकते हो या सेपरेट आप इस तरह से भी फॉर्मेट क्रिएट करके बना सकते हो। सेपरेट सेपरेट 5 रिसर्च स्टडीज़ के लिए सेपरेट सेपरेट टेबल। ओके, तो ये ओवरऑल मैंने आपको ना ये एक किस्म का कंक्लूजन बता दिया और ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए क्योंकि अगर समटाइम क्या होता है कि जब आपका PSY 499 ए या बी कोर्स शुरू होता है ना तो स्टूडेंट्स को स्केल्स का नहीं पता होता, रिसर्च का नहीं पता होता, आर्टिकल्स का नहीं पता होता, थीसिस का नहीं पता होता, इवन डैट जो है वो उनको जो है ना वो सिग्निफिकेंस किए हैं प्रोजेक्ट में वो नहीं पता होता, हाइपोथेसिस नहीं पता होता। लेकिन अगर आप इस कोर्स को अच्छे से कर लेंगे ना और इस कोर्स को करने के बाद क्या होगा कि आपके अंदर एक सेल्फ डेवलपमेंट आ जाएगी कि आप खुद से प्रोजेक्ट कर सकेंगे। वरना फिर आपको 5,000 10,000 15,000 इस तरह पे करना पड़ता है समटाइम प्रोजेक्ट को बाहर से बनवाने के लिए, ठीक है। स्टूडेंट कैरियर से मैं गुजरा हूँ तो इसलिए आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो रिसर्चर या प्रोजेक्ट बनाने वाले छुपाते हैं ताकि स्टूडेंट कल को जो है वो हमारे पास ही है और हमारे इसलिए कोई भी जो है ना हकाइक जो इंटरनली हकाइक है वो बताते नहीं क्योंकि आमदनी जो है वो फिर इंसान की ख़त्म हो सकती है। लेकिन मैं हर तरह के हकाइक बताता हूँ ताकि स्टूडेंट्स की जो गाइडेंस है वो मुकम्मल हो सके इस हवाले से। आफ्टर ऑल अब ये देखें कि मैं कितना कुछ जो है आप स्टूडेंट्स के लिए करता हूँ तो मेरे लिए सब आप यही करें कि बस आप साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनको शेयर करें
और साथ में ये है कि आने वाली इस कोर्स की जो शो लेक्चर्स की सीरीज़ है इंशाल्लाह साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल में अवेलेबल होगी। और इसके अलावा जो दूसरे जो साइकोलॉजी के कोर्सेज हैं उनकी भी शो लेक्चर्स की जो सीरीज़ है अवेलेबल होगी साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल में। ओवरऑल इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे असाइनमेंट जीडीपी या क्विज के सॉल्यूशंस में या किसी शो लेक्चर्स की सीरीज़ में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।